अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी लाए हैं। आज बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का चिकन पकौड़ा विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ये रेसिपी फुल प्रूफ है। आप इसे स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलें आपके साथ इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। 200 ग्राम के करीब हमने बोनलेस चिकन ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, एक अदद अब इसके अंदर जाएगा नींबू का जूस। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने बेसन ले लिया है 1 कप। अब इसके अंदर जाएंगे हरे मसाले, हरी प्याज हमने ली है 3 टेबल स्पून, पुदीना हमने लिया है 2 टेबल स्पून, धनिया हमने लिया है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च ली है हमने 2 अदद। इन सारों को हम बेसन के अंदर डाल देंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी ले ली है हमने 1 टेबल स्पून। अब इसको हम हाथ में लेकर इस तरह से मसल देंगे। फिर अब ये देखें इसके जो छोटे थोड़े थोड़े तिनके वो रह जाएंगे इस तरह। कलौंजी 1 चुटकी के करीब ली है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं और सुन्नते रसूल भी है, इसलिए आप कोशिश किया करेंगे हर खाने में थोड़ी थोड़ी डाल दिया करें। 1 टीस्पून रेड क्रश्ड चिली। अब इसके अंदर डालने जा रहे हैं पकौड़ों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इससे पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये है चावलों का आटा। चावलों का आटा डालने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इसको मिक्स कर लिए। इसको इतना ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो डाल देंगे। चिकन हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब दही। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। हम इसे मिक्स कर देंगे और देखेंगे हमें और पानी की ज़रूरत है कि नहीं। अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। आपने इसे बहुत पतला नहीं करना। जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आपने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम पकोड़े डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल बहुत गर्म होगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये अब आहिस्ता आंच पे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से कलर आ गया है। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। पकौड़ों की साइड अब हमने चेंज कर ली है। 5-5 मिनट हमने एक साइड को दिए हैं। अब ये पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। सारे पकौड़े तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसे मस्ट ट्राई करें घर में, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं।
यार चल, क्या मैं नहीं पकड़ सकती? देखो, बहुत ही मज़े के पकोड़े तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी करना।